जिसमें आज बात करेंगे 33 साल बाद तबाही वाले सिग्नल की। जी हां, करीब 33 साल पहले रूस ने आर्कटिक सी में 16 मिसाइलें दागकर अमेरिका में खलबली मचा दी थी। करीब 3 दशक बाद अमेरिका में ऐसी ही घबराहट एक बार फिर देखने को मिल रही है। इस बार तो अमेरिका ने यह तक कह दिया है कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो बहुत देर हो सकती है। आखिर क्यों अमेरिका ने इस बार चीन का नाम भी लिया? एक रिपोर्ट आपको ये दिखाने जा रहे हैं जिसमें आप इसे डिकोड कर पाएंगे। तैतीस साल बाद तबाही वाले सिग्नल का पूरा सच। क्या बर्फीले रेगिस्तान में महाविस्फोट की तैयारी है? क्या एक साथ 16 मिसाइलों से हमला होने वाला है? क्या आर्कटिक के समंदर में बारूदी बवंडर उठने वाला है? अगर ऐसा होने वाला है तो क्यों होने वाला है और कौन करने वाला है? यूक्रेन युद्ध के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक ऐसा अलर्ट जारी किया है जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। खासकर नाटो के 32 देश सबसे ज्यादा सदमे में हैं, क्योंकि इस अलर्ट में आर्कटिक के जमे हुए समंदर पर तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने की आशंका जताई गई है। दरअसल अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें अमेरिका के 2 दुश्मनों से नाटो के 32 देशों को आगाह किया गया है। अब सवाल ये है कि आखिर ये 2 देश कौन से हैं? क्या ये दोनों देश ही तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनने वाले हैं? और अगर ऐसा है तो क्या अमेरिका जैसे ताकतवर देश के पास इनसे निपटने का कोई तरीका नहीं है? खतरे की घंटी बजा रहे इन तीनों सवालों का जवाब आपको दें उससे पहले आपको वो ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं जो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने एक रिपोर्ट के जरिए जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका को आर्कटिक रीजन में जल्द से जल्द बढ़त बनानी होगी, क्योंकि रूस और चीन लगातार चुनौती पेश कर रहे हैं, जिनसे आगे निकलने के लिए अमेरिका को आर्कटिक क्षेत्र में सेंसर, संचार और अंतरिक्ष आधारित प्रौद्योगिकियों का एडवांस बनाना होगा और इसके लिए ज्यादा निवेश करना होगा। जरूरत पड़े तो इसके लिए नाटो देशों की भी मदद लेनी चाहिए। At the same time, Russia continues to pose an acute threat to security and stability in the region. रूस लगातार इस इलाके की स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद से तो वो इस इलाके में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तक बढ़ा रहा है। रूस यूक्रेन के साथ एक अवैध लड़ाई लड़ रहा है, जिसके कारण उसके साथ आर्कटिक के मुद्दे पर कोई बात नहीं की जा सकती, जिसका फायदा उठाकर वो इस आर्कटिक रीजन में दखल अंदाजी बढ़ा रहा है। अब तो वो अलास्का के करीब चीन के साथ युद्ध अभ्यास भी कर रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में रूस और चीन के लिए शत्रुओं शब्द का इस्तेमाल किया है, जिन पर कंट्रोल पाने के लिए आर्कटिक में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर न केवल सैनिकों को बढ़ाने की बात कही गई है, बल्कि इन सैनिकों को एडवांस तकनीक से सुसज्जित करने की बात भी कही गई है। यानी कि ये सारी वो बातें हैं जो आर्कटिक जैसे संवेदनशील क्षेत्र में तनाव बढ़ा सकती हैं। अब सवाल ये है कि आर्कटिक में रूस और चीन की मौजूदगी से अमेरिका इतना डरा हुआ क्यों है? तो इसका जवाब आपको 33 साल पुराने इस वीडियो से मिल जाएगा। ये वीडियो 6 अगस्त 1991 में आर्कटिक सागर का है।
जब आज के रूस यानी तब के सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध का तनाव चरम पर था। अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए महाबली यूएसएसआर ने बर्फीले आर्कटिक सागर में अपनी डेल्टा 4 क्लास की सबमरीन K407 उतार दी थी। कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से इशारा मिलते ही सिर्फ 3 मिनट 44 सेकंड में इस न्यूक्लियर सबमरीन ने ताबड़तोड़ अंदाज में 16 मिसाइलें दाग दी थी। आर्कटिक रीजन में यूएसएसआर के इस मिसाइल ट्रेलर ने अमेरिका के होश फाख्ता कर दिए थे, क्योंकि इस नुमाइश के साथ ही रूस ने खुद को बर्फीले रेगिस्तान का बाहुबली साबित कर दिया था। अब 33 साल बाद एक बार फिर अमेरिका की तरफ से रूस का खतरा जताया गया है। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि रूस एक बार फिर ऐसा कर सकता है, क्योंकि रूस के पास आर्कटिक में वोली फायर टेस्ट करने की काबिलियत है, जिसमें न्यूक्लियर पनडुब्बी के जरिए बैलिस्टिक मिसाइलों को दागा जाता है। इस ड्रिल में 16 बैलिस्टिक मिसाइलों को फायर किया जा सकता है। सवाल ये भी है कि यूक्रेन रूस युद्ध के बीच पेंटागन ने इस तरह का दावा क्यों किया? क्या वाकई रूस चीन की तरफ से बर्फीले जोन में विनाशक हथियारों की तैनाती चल रही है? अगर ऐसा है तो आर्कटिक में ऐसा क्या है जो रूस और अमेरिका इसे लेकर आमने सामने हैं और दोनों इस रीजन में दबदबा कायम करना चाहते हैं? दरअसल आर्कटिक रीजन में कुल 8 देश आते हैं, जिसमें रूस, अमेरिका, कनाडा, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन शामिल हैं। इसमें सबसे लंबी सीमा रूस की है। रूस का करीब 24,000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर आर्कटिक क्षेत्र से लगता है। यही वजह है जो रूस आर्कटिक को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। अमेरिका वक्त वक्त पर इस रीजन में नाटो देशों के साथ युद्धाभ्यास करता है, जो रूस ज्यादा बढ़ा देता है। मगर यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस ने इस इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक रूस ने आर्कटिक सी में मौजूद यूएसएसआर के जमाने के 50 सैन्य अड्डों को फिर से एक्टिवेट किया है। रूसी डिफेंस ने 10 रडार स्टेशनों को भी अपग्रेड किया है। पुतिन ने एंटी शिप मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी यहां तैनात कर रखी हैं। आर्कटिक के पास रूस ने MiG-31 विमानों की तैनाती कर रखी है। ये MiG-31 हाइपरसोनिक मिसाइल किंझल से भी लैस है। इसके अलावा रूस ने आर्कटिक सी में अपने 20 युद्धपोतों को उतार रखा है, जिसमें जिरकॉन नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल लगी है। रूस पर दबाव डालने के लिए अमेरिका ने भी आर्कटिक रीजन में मोर्चा संभाल लिया है और अपना B-52 बॉम्बर तैनात कर रखा है। B-52 बॉम्बर एक हैवी कैटेगरी का लड़ाकू विमान है, जो कई तरह के घातक हथियारों से लैस रहता है। अमेरिका का B-52 बॉम्बर इतना विनाशक है कि एक बार में दुश्मन के खेमे में हजारों किलो बारूद की चादर बिछा सकता है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका को जिस भी मोर्चे पर दुश्मन से ज्यादा चुनौती पेश आती है, अमेरिका बिना वक्त गंवाए अपने उस दुश्मन के करीब B-52 बॉम्बर को तैनात कर देता है। दावा किया जाता है कि 6 इंजन वाला अमेरिका का ये बॉम्बर 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसके अलावा भी इसमें कई ऐसी खासियतें हैं जो दुश्मन के माथे पर बल डाल देती है। बता दें कि अमेरिका ने आर्कटिक रीजन में अपने जिस B-52 को तैनात किया है, उसका हाल ही में अपग्रेडेशन किया गया था, जिसमें डिजिटल डेटा लिंक, मूविंग मैप डिस्प्ले और नेक्स्ट जनरेशन एवोनिक्स जैसे सिस्टम फिट किए गए हैं, जिससे इसकी ताकत में ज्यादा इजाफा हो गया है। B-52 बॉम्बर 12 परमाणु बम दाग सकता है। इसमें परमाणु हमला करने में सक्षम 12 AGM-129 एडवांस्ड क्रूज मिसाइलें लगी होती हैं। इसके अलावा इसे AGM-84 हार्पून मिसाइल से भी लैस किया जा सकता है। साथ ही इसमें AGM-142 रैप्टर मिसाइल को भी फिट किया जा सकता है। युद्ध के दौरान ये दुश्मन के रडार तक जाम कर सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपना सबसे घातक 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 भी अलास्का में तैनात कर दिया है। अमेरिका का अलास्का आर्कटिक रीजन में आता है और रूस के साथ तनाव के चलते बेहद संवेदनशील माना जाता है। अमेरिका के सैनिक इस रीजन में लगातार ट्रेनिंग करते रहते हैं। इसके अलावा नॉर्वे ने भी यूएस को अपने इलाके में सैन्य अड्डा बनाने की इजाजत भी दे दी है। अमेरिका के 6 जंगी जहाज आर्कटिक सी में गश्त लगाते रहते हैं। खास बात यह है कि अमेरिका इस इलाके में अपने नए रडार ट्रैकिंग सिस्टम भी लगा रहा है।
यानी रूस से निपटने के लिए अमेरिका भी पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। लेकिन क्या अमेरिका के लिए ऐसा कर पाना आसान होगा? यकीनन नहीं, क्योंकि यहीं पर एंट्री होती है चालबाज चीन की। जिसका विस्तारवाद उसे एशिया से खींचकर आर्कटिक ले गया है और रूस अमेरिका की तरह वो भी आर्कटिक रीजन में अपने विस्तारवाद को परवान देने की कोशिश में जुटा है। जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है आर्कटिक के गर्भ में मौजूद अकूत खजाना। दरअसल आर्कटिक रीजन में काफी हिस्सा इस वक्त बर्फ से ढका हुआ है, मगर जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बहुत ही जल्द इस इलाके की सारी बर्फ पिघल जाएगी। और यही वजह है कि जो दुनिया के ताकतवर मुल्क इस समुद्री मार्ग और इस इलाके में दबे प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं। अमेरिका, रूस की तरह चीन की यही मंशा उसे आर्कटिक तक ले आई है। बता दें कि आर्कटिक दुनिया के उन चुनिंदा इलाकों में से एक है जिसका अब तक दोहन नहीं किया गया है। आर्कटिक में करीब $50 ट्रिलियन का तेल और गैस के भंडार मौजूद है। यूरेनियम और प्लेटिनम जैसे खनिज भी आर्कटिक में भरपूर मात्रा में मौजूद हैं। यानी आर्कटिक बर्फ से ढकी कोई बंजर जमीन नहीं, बल्कि ऐसा इकोनॉमिक जोन है जहां दुनिया का सबसे बेशकीमती खजाना दबा हुआ है। बस इसी अकूत खजाने के लिए आर्कटिक पर कब्जे की कवायद चल रही है। ऐसे में अगर बर्फीली जमीन पर वॉर का आगाज हुआ तो इसके 3 बड़े किरदार होंगे। पहला किरदार अमेरिका, दूसरा किरदार रूस और तीसरा किरदार होगा चीन। समुद्री रास्ते से व्यापार के 3 मुख्य रास्ते हैं। एक है आर्कटिक रीजन के जरिए, दूसरा है रेड सी के जरिए और तीसरा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नीचे केप ऑफ गुड होप के जरिए। आर्कटिक रीजन में जो समुद्री रास्ता है वो सबसे छोटा है और सबसे मुनाफे वाला रास्ता है, लेकिन क्योंकि वहां पे भारी बर्फ होती है और साल में से 9 महीने वहां के पानी में बर्फ जमी रहती है, इसलिए अब तक इस रास्ते को कभी अपनाया नहीं गया व्यापार के लिए। बस अमेरिका के लिए डर की सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के कारण चीन और रूस ज्यादा करीब आ गए हैं। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। ऐसे में अगर आर्कटिक पर कब्जा करने के लिए रूस और चीन हाथ मिला लेते हैं तो अमेरिका के लिए एक साथ 2 बड़े दुश्मनों से निपटना मुश्किल हो जाएगा। अगर ताकत के लिहाज से इन तीनों देशों का विश्लेषण करें तो आप ये समझिए, सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की कि कितने सैनिक हैं अमेरिका के पास। तो कुल सैनिक कितने हैं? 13 लाख सैनिक हैं अमेरिका के पास और रूस के पास हैं 11 लाख सैनिक। चीन के पास 20 लाख सैनिक हैं। इनमें किसमें कितना दम है ये आपको हम बता रहे हैं। कुल टैंक्स किस देश के पास कितने हैं? अमेरिका, रूस और चीन में से अमेरिका के पास जो कुल टैंक हैं 8,848 हैं, रूस के पास 10,000 टैंक्स हैं, चीन के पास 4,950 टैंक हैं। अब आते हैं फाइटर जेट्स पर। तो अमेरिका सुपर पावर अमेरिका क्यों है ये भी आप समझ सकते हैं। सुपर पावर अमेरिका के पास 13,300 फाइटर जेट हैं, रूस के पास 4,173 हैं, चीन के पास 3,200 फाइटर जेट्स हैं। और न्यूक्लियर वॉरहेड की बात करें तो अमेरिका के पास 5,044 हैं, रूस के पास 5,500 हैं और सिर्फ 500 हैं चीन के पास, जो लगातार हर वो काम कर रहा है जो या तो किसी की सीमा के नियमों का उल्लंघन करते हैं या फिर व्यापार का। और अगर हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो अमेरिका के पास कितने हैं? 1,000। इसमें रूस आगे है, रूस के पास 2,000 है, चीन के पास है ही नहीं। रूस क्योंकि डिफेंस के क्षेत्र में लगातार खुद अपने नए आविष्कार करता है और लगातार दूसरे देशों को, अपने साथी देशों को भी मदद करता है और इसलिए यहां पर यह संख्या रूस के पास ज्यादा है। अब अगर रूस के खेमे में बड़े नाटो देशों की बात करें तो अकेले रूस से ही सामना करना उनके बूते की बात नहीं है। ऐसे में चीन की ताकत को मिला दे तो रूस को कहीं ज्यादा एडवांटेज मिल जाती है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक रीजन में बर्फ पिघल रही है, रूस और चीन वहां पे अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया है और इसीलिए अमेरिका को चिंता हो रही है। और अमेरिका के सेना मुख्यालय पेंटागन ने कहा है कि अमेरिका को भी आर्कटिक रीजन में ज्यादा से ज्यादा निवेश करना चाहिए ताकि चीन और रूस के मंसूबों को सफल नहीं होने देना चाहिए। साफ है कि अगर आर्कटिक रीजन में युद्ध के हालात बने और रूस चीन एक साथ मिलकर लड़ा
तो फिर उनसे भिड़ना नाटो के तमाम 32 देशों के लिए भी आसान नहीं होगा। बस यही चिंता है जो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन को सता रही है, जिसे लेकर उसने खतरे का सायरन बजा दिया है। तय अब अमेरिका को करना है कि वह आर्कटिक की चुनौती से कैसे निपटता है। टीम न्यूज़ नेशन।